हे गाइस, वेलकम बैक। आज की हमारी डिस्कशन है रिगार्डिंग एन ओवरव्यू ऑफ द सीपीआर इंडिकेटर। ये कैसे बनता है, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं और ये काम कैसे करता है। तो जो लोग टोटली अनफेमिलियर हैं सीपीआर से, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इसेंशियल है इसको वॉच करना। और जो लोग ऑलरेडी सीपीआर यूज़ कर रहे हैं, मे बी उनको भी शायद मेरे एक दो व्यू पॉइंट्स कुछ अच्छे लगें। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये फ्लोर पिवट्स जो हैं एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, कोई बहुत ये रीसेंट डिस्कवरी नहीं है। अर्ली 20th सेंचुरी में शिकागो एक्सचेंज में ये यूज़ होते थे। और इनको फ्लोर पिवट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द एक्सचेंजेस ट्रेडर्स मैनुअली इन लेवल्स को कैलकुलेट करते थे, क्योंकि उनके पास उस वक्त तो कोई ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते थे। तो इसमें जो सेंट्रल पिवट पॉइंट है, जो इस पूरे पिवट रेंज के बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है, सीपीआर की भी जो बीच वाली लाइन है, ओरिजिनली इसको सेंट्रल पिवट पॉइंट ही कहते थे। ये हाई, लो और क्लोज पिछले दिन का, इन तीनों का डिवाइडेड बाय 3 HLC 3 वैल्यू जो है वो ये डिसाइड करता है सेंट्रल पिवट पॉइंट। और ये सबसे पहले, जो जहाँ तक मैं समझ पाया, देख पाया, रिटन डॉक्यूमेंटेशन में लैरी विलियम्स ने 1970s में अपनी बुक में ये फार्मूला पॉपुलराइज किया था। और उसके बाद मार्क फिशर ने इसको, एक एसीडी स्ट्रेटजी उनकी थी जिसमें वो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यूज़ करते थे सीपीआर के साथ में ट्रेड करने के लिए। लेकिन सही मायनों में जिन्होंने इस इंडिकेटर को, इसके डिटेल्स को सब लोगों तक पहुंचाया, वो थे फ्रैंक ओचवा। और इनकी ये बुक जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एसेंशियल रीडिंग है अगर कोई भी सीपीआर और पिवट मेथडोलॉजी के बारे में जानना चाहता है। पर ये बुक हमें बाद में पता पड़ी, हमें जो पहली बार पिवट से इंट्रोड्यूस मुझे जो जहाँ हुआ वो अश्विनी गुजराल से हुआ। उनकी बुक भी थी और उनके वीडियोस इस वक्त भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। तो ही यूज देम वेरी एक्सटेंसिवली, और वहीं से शुरुआत हुई। और बाद में सीक्रेट्स ऑफ अ पिवट बॉस पढ़ने को मिली। कंटेम्प्ररी ट्रेडर्स में गोमती शंकर और हिमांशु भाई, देव एडवाइजरी वाले, वो ये दो तीन ट्रेडर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो जो पिवट्स यूज़ करते हैं, और उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो खैर, फ्रैंक ओचोआ ने ये एक सेंट्रल पिवट पॉइंट की जो बीच वाली लाइन थी, इसमें दो एडिशंस और करे। और फिर इन्होंने इसको टॉप पिवट, टॉप सेंट्रल पिवट और बॉटम सेंट्रल पिवट, फॉर दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्मूले, दे आर इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। आप चेक कर सकते हो कि कैसे डिराइव होता है। बेसिकली पिछले दिन के लेवल्स से आज के लेवल्स कैलकुलेट होते हैं, और फिर इन्हीं लेवल्स से जो रेजिस्टेंस पिवट्स ऑन द अपसाइड एंड सपोर्ट पिवट्स ऑन द डाउनसाइड कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़, चलिए, हमारा जो ये इंडिकेटर है, तो अगर आप जाएं और यहाँ सिर्फ सिर्फ सीपीआर लिख दें, तो ट्रेडिंग व्यू में बहुत बहुत बड़ी लिस्ट सीपीआर रिलेटेड इंडिकेटर्स की आपको मिल जाएगी। और अपनी तरह से सब मोर और लेस सेम हैं, सिमिलर हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये केजीएस का, जो गोमती शंकर जी का ये इंडिकेटर है, ये पहले मैं ये यूज़ किया करता था। और बाद में ये अजीत का सीपीआर, ये भी बहुत बढ़िया इंडिकेटर है जो इन्होंने बनाया है। तो इसी पर बेस्ड जो है हमारा सिंपल सीपीआर है। तो ये मुझे थोड़ा इजी लगता है। अब मैंने खुद बनाया है, इसलिए शायद मैं बायस्ड हूँ। पर इसमें आप देखिए, जब आप इसको पहली बार अपने चार्ट पर लोड करेंगे, तो ये तीनों लाइंस जो हैं ये सीपीआर हैं। और फर्स्ट रेजिस्टेंस पिवट और फर्स्ट सपोर्ट पिवट S1 और R1,
ये इस इन्फॉर्मेशन के साथ में लोड होता है। आप इसकी सेटिंग्स में जा कर के आपको जो जो पिवट्स नीडेड हैं आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। हमने अप टू 5 पिवट्स आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ से इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आप इनके लेवल्स को हाइड कर सकते हैं, प्राइस को हाइड कर सकते हैं और ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। और एक ये फीचर है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, जो CPR और R1 और CPR और S1 के जो बीच का जो ये एरिया है इस पूरे को फिल करके है। तो ये आगे हम करेंगे। CPR को भी आप एक फिल एरिया की तरह शो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाइंस, इफ़ यू लाइक इट दैट वे। CPR टाइम फ्रेम इसमें ऑटो ही रखिए। आप 5 मिनट चार्ट पर डेली CPR यूज़ करेंगे तो हम इसमें अब आप ऑटो रखेंगे तो अपने आप टाइम फ्रेम के साथ में वो अ, जो करेक्ट टाइम फ्रेम है पिवट का वो लोड करेगा। नंबर ऑफ CPR बैक इज़ 1, यानी कि ये जो सिर्फ जो करंट डे है उसका CPR शो कर रहा। और अगर आप इसको वैल्यू को बढ़ा दें तो ये जो बैक डेट में जितने भी पिवट्स है वो शो करेगा। अगर आप हिस्टोरिकल SR पिवट्स टर्न ऑफ कर दें तो अब ये केवल CPR शो कर रहा है आपको पुराने। ठीक है। और इसमें आप सेटिंग्स से डेवलपिंग CPR को टर्न ऑन कर सकते हैं। जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, जो नेक्स्ट डे के जो पिवट्स हैं, जो आज के दिन के जो लेवल्स हैं इसके हिसाब से नेक्स्ट डे के लेवल ये डिसाइड करता है। तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अगर आप इस तरह से प्राइस चलेगा तो आप देखेंगे कि प्राइस के साथ ये जो डेवलपिंग CPR है इसके वैल्यूज़, इसके लेवल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और बाय द एंड ऑफ द डे ये जो लेवल्स शो करेगा तो नेक्स्ट डे जब शुरू होगा तो CPR उन्हीं लेवल्स पर, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर बनेगा। और फिर ये अगले दिन का डेवलपिंग CPR है। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है, यानी कि अभी अगला दिन शुरू नहीं हुआ, कल का दिन, लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये ऑलरेडी अपने लेवल्स एंड ऑफ डे पर आपके लिए लेकर तैयार बैठा है। प्राइस अभी आया नहीं, लेकिन इस इंडिकेटर के जो लेवल्स हैं वो आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि इट्स लेवल्स आर अहेड ऑफ द प्राइस। मतलब प्राइस यहाँ पर बन रहा है और उसके लेवल्स आगे बन रहे हैं, पहले ही बन जा रहे हैं। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे सुपर ट्रेंड हो, कोई भी इंडिकेटर जैसे प्राइस बनता जाता है ऐसे उसके लेवल्स बनते जाते हैं। लेकिन CPR एक ऐसा इंडिकेटर है जो जब प्राइस यहाँ क्लोज होगा अगले दिन के लेवल पहले ही बना करके आपको देगा। तो ये एक इसकी एक बहुत यूनिक फीचर है जो आपको और ज़्यादा इंडिकेटर्स में ये नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया इन लेवल्स के बारे में और इंडिकेटर के बारे में। अब इसके थोड़ा सा हम डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा दिन के बीच के पिवट लेवल्स से हम क्या 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 चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये 3, आज का पिवट और बीते हुए कल का पिवट और उससे पिछले कल का पिवट, इनको ये किस अलाइनमेंट में है इससे हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं। मेनली कहें तो ये 7 तरह के इन्फ्लुएंसेस हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए परसों का पिवट यहाँ था और कल का यहाँ था, और जो आज का पिवट है वो यहाँ कहीं है। तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसको हम कहेंगे असेंडिंग CPR। और यही चीज़ अगर इस तरह से हो, परसों का पिवट यहाँ, कल का इधर और आज का इसके और नीचे, तो ये हो जाता है डिसेंडिंग CPR। और इसी तरह से अगर कई दिन से डिसेंडिंग हो रहा है और फिर आज ये वापस यहाँ हमें मिलता है तो दिस इज डिसेंडिंग रिवर्सल CPR। सिमिलरली यू कैन, ये हो गया अब असेंडिंग रिवर्सल CPR, यहाँ से ऊपर की ओर आ रहा था और अब आज का पिवट नीचे बना है। उसी तरह से अगर पिछले कल का पिवट ये है और आज का पिवट कुछ ऐसे है जो टोटली इसके अंदर एनगल्फ हो रहा है इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं इनसाइड CPR। और अगर मान लीजिए कल का पिवट ये है
और आज का पिवट ये है। तो जो इसको पिछले कल के पिवट को पूरी तरह एनगल्फ कर रहा है, तो ये है आउटसाइड सीपीआर। और इसके अलावा किसी भी तरह के कोई डायनेमिक्स अगर इस तरह का मिल रहा है आपको पिवट, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये ओवरलैपिंग पिवट है। फिर ओवरलैपिंग में भी आप ओवरलैपिंग डाउन साइड या ओवरलैपिंग ऑन द अप साइड आप देख सकते हैं। तो ये अगर हम चार्ट पर इसको देखें, तो आप अगर हम एक एक सिंपल सा एक अगर एग्जांपल हम लें, आप यहाँ देखिए, तो ये यहाँ फिर ऊपर 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 ऊपर, ये कॉन्स्टेंटली जो सीपीआर जो हैं, ये अगले दिन से ऊपर बन रहा है क्लियरली, तो दिस इज़ एन असेंडिंग सीपीआर। तो यहाँ तो जब बहुत क्लियर ट्रेंड होगा तो आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी आंखों से देख करके आप ये बता देंगे कि भाई ये एक अप ट्रेंड है। तो असेंडिंग सीपीआर भी वही चीज़ थोड़े ऑब्जेक्टिव टर्म्स में आपको बताता है कि ये एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में अगर मैं इस प्राइस को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं, तो अप ट्रेंड में आपकी जो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आप प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पुल बैक ले रहा है और फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो हर पुल बैक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है अप ट्रेंड में, ठीक है। वही यहाँ पर हो रहा है, और वही यहाँ पर हो रहा है, वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये आप असेंडिंग सीपीआर का मतलब है एक अप ट्रेंड। सिमिलरली डिसेंडिंग सीपीआर का मतलब है एक डाउन ट्रेंड। अब आप कभी तो ये जो अप ट्रेंड चला आ रहा है ख़त्म होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इस एरिया को देखें, ये यहाँ से सीपीआर असेंडिंग था और यहाँ पर ये नीचे जाना शुरू हो गया, तो दिस इज़ नोन एज असेंडिंग रिवर्सल सीपीआर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। और इसी तरह से अगर आप ये देखिए, ये सीपीआर इसके पूरी तरह इसके अंदर एनगल्फ्ड है, एनक्लोज्ड है इसके अंदर, ये रहा, ठीक है। तो ये एक इनसाइड सीपीआर है। इनसाइड सीपीआर का मतलब है कि जो पिछला जो दिन था वो एक नैरो रेंज दे रहा है, तो आज उसकी ये एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करता है, डिनोट करता है। और प्रोबेबिलिटी इस दिन की एक ब्रेकआउट देने की, एक ट्रेंडिंग मूव देने की ज़्यादा रहती है इनसाइड सीपीआर के दिन। और ये सब चीज़ें केवल बायसेस हैं, ये केवल आपको एक बायस दे रहा है कि भाई देखो, आज सीपीआर असेंडिंग है तो आज प्राइस ऊपर जा सकता है, तो आप बुलिश साइड पर ट्रेड लीजिए। और ये हमेशा जस्ट बिकॉज पिवट रेंज रिलेशनशिप इंडिकेट्स अ सर्टेन बायस, लेकिन जब तक प्राइस उस बायस को कंफर्म नहीं करता, तब तक आप उस पर एक्ट आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई मल्टी डे पिवट रिलेशनशिप। इसके अलावा जो एक दूसरी चीज़ होती है, वो होती है पिवट की विड्थ, सीपीआर की जो विड्थ है, यानी कि जो ये अपर टॉप सेंट्रल पिवट और बॉटम सेंट्रल पिवट के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये कितना है, ये वाइड है या ये नैरो है, ठीक है। तो ये कहा जाता है ट्रेडिशनली कि अगर ये वाइड है तो वो दिन नॉन ट्रेंडिंग होगा, और ये नैरो है तो वो दिन ट्रेंडिंग होगा। तो मैं समझता हूँ कि रादर देन ट्रेंडिंग की जगह ये दिन मैंने अक्सर ये देखा है कि वोलेटाइल होता है, ठीक है। और जो नॉन ट्रेंडिंग की जगह अगर हम इसको सही कहें, तो ये दिन जो होता है ये नॉन वोलेटाइल, या इवन यू कैन से दिस इज लेस वोलेटाइल। और इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये जून 2025 का ये डे है 6 जून। तो ये देखिए कितना नैरो ये रेंज है, कि ये ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइन है, ये तीनों लाइन इतनी क्लोज हैं एक दूसरे के। तो ये बस, अब अगर आप इस दिन का प्राइस एक्शन देखें, तो ये देखिए क्या कितना
कितना ट्रेंडिंग ये दिन है। अब इसमें आपका सिस्टम एंट्री ले पाता है, नहीं ले पाता है, बहुत मुश्किल है इस दिन कहीं एंटर कर पाना। लेकिन फिर भी द डे इज एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग। ठीक है। तो और इसके बाद में जब अब आज का दिन ट्रेंडिंग गया है, तो अगला दिन का जो पिवट होगा वो कैसा होगा? वो होगा वाइड रेंज पिवट। अब आप ये देखिए, उस पिवट से इसको कंपेयर कीजिए। हम इसको ज़रा ये 2 कर देते हैं। अब ये देखिए, ये कैसा था और ये कैसा है। ये नैरो रेंज है, ये वाइड रेंज है। वाइड रेंज वाले दिन का प्राइस एक्शन देखिए, कहीं भी नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ये एक रेंज में, प्रॉब्ली अपने आवरली रेंज में ये यहीं अटका रह गया पूरे दिन। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये आपको आई बॉल करके दिख जाएगा कि ये वाइड है और नैरो है। और जहाँ नहीं दिख पा रहा है, तो उसका मतलब उसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। इसको बहुत इसमें बहुत इसको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तरह से देखने की इसके भी इंडिकेटर्स हैं। अगर आप एक ये देखें, ये एक सीपीआर विड्थ अगर आप देखें, तो ये एक इंडिकेटर है। ये आपको विड्थ को ऑब्जेक्टिव तरह से बताता है कि वाइड है या नैरो है। बट मोस्टली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीमली वाइड या एक्सट्रीमली नैरो जो सीपीआर है, बस वही रेंज मैटर करती है। डेली में एक मीडियम रेंज सीपीआर है, थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा नैरो है, आप ठीक है, आपको आंखों से जो दिख जाए, बस उतना ही इसका इंडिकेशन काफ़ी है। तो ये सब बेसिक्स थे। सीपीआर के लेवल्स कैसे बनते हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप्स वो क्या सिग्निफाई करते हैं, उन सीपीआर की विड्थ से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। इसका एक बहुत ही सुपरफिशियल बेसिक ओवरव्यू यहाँ से आपको मिला है। और जैसे आप डेली इन लेवल्स को देखेंगे, इन वैल्यूज़ को देखेंगे, तो आप और इनके नुआंसेस को समझेंगे। लेकिन लेकिन ये बात को हमें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए इन लेवल्स को यूज़ करते समय, कि ये कोई मैजिकल लेवल नहीं है ना। ये प्राइस को नहीं पता है कि यहाँ पर ये R1 बैठा है और मैं यहाँ से गिर जाऊँगा, या यहाँ CPR है, यहाँ से मैं सपोर्ट लूँगा, या ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। द प्राइस डजंट नो इट। बट हाउ डू दीज लेवल्स वर्क देन? क्योंकि लोग इन्हें देख रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। ये वही फीडबैक लूप है जो मूविंग एवरेजेस के सक्सेसफुल होने के पीछे है। यानी 50 डे मूविंग एवरेज पर प्राइस बाउंस बैक करता है, लोग क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, वहाँ बाई करते हैं, और फिर उनका बिलीफ रीइंफोर्स हो जाता है। तो अपने आप में एक सपोर्ट लेवल या एक मूविंग एवरेज की कोई इनहेरेंट फिजिकल रियलिटी नहीं है। ये केवल एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है, एक लाइन है एक चार्ट पर। ये इसलिए रियल बनता है, इसीलिए पावरफुल बनता है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट संख्या ट्रेडर्स की बिलीव करते हैं कि ये रियल हैं और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। तो ये इसकी रियलिटी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये दीज आर ट्रू बिकॉज दे वर्क, एंड दे वर्क बिकॉज पीपल बिलीव दैट दे आर ट्रू। तो ये एग और चिकन जैसी सिचुएशन है। ये बेसिकली एक एक रैंडमनेस, ये अगर आप इस इंडिकेटर को यहाँ से हटा लीजिए और इस चार्ट को ऐसे देखिए, आप यहाँ कहाँ ट्रेड करेंगे? ये कितना केओस है। दिस इज सो रैंडम। एक एक रैंडम जो एक आर्बिट्रेरी जो प्रोसेस है, उसमें आप इस तरीके के लेवल्स को डिफाइन करके आप उसमें उसमें एक ऑर्डर, एक स्ट्रक्चर, एक पर्पस, एक मेथोडोलॉजी इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है। तो ये एक तरह से ये आप अपने आप को मार्केट की रैंडमनेस से बचाने के लिए इन लेवल्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हों, चाहे पिवट लेवल्स हों। तो ये सब शेयर्ड फिक्शंस हैं जो हम रियलिटी मानते हैं। और इन इस वीडियो को एंड करने से पहले एक कोट के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ, जो मेरी बड़ी फेवरेट कोट है सेपियंस बुक से। तो ये बुक पढ़िए, बड़ी अच्छी किताब है ये। कहने का मतलब ये है कि मार्केट कुछ नहीं है, केवल एक थिएटर है, रंगमंच है, एक कलेक्टिव ह्यूमन साइकोलॉजी का, है ना। तो इस थिएटर को एंजॉय कीजिए, और इसमें आप इसको एंजॉय करते हुए इसमें अपने अपना जो सिस्टम है उसको विद डिसिप्लिन आप फॉलो कीजिए, तभी आप इस रैंडमनेस में से, इस केओस में से कुछ आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। ठीक है। तो यही था आज का सेशन।
और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। टिल देन, बाय बाय।